दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। जब जीवन में दुख आता है तो इंसान या तो भाग जाता है या फिर खड़ा होता है और कहता है, आओ अब तुम्हें हरा कर ही दम लूँगा। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसमें श्री कृष्ण की दिव्य शिक्षा है और एक ऐसे राजा की जीवन गाथा है जिसने अपने सबसे काले अंधकार में भी श्री कृष्ण के शब्दों को दीपक बनाया। हर किसी के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब सब कुछ छीन जाता हो। कभी यह युद्ध बाहर का होता है, जैसे व्यापार में घाटा, नौकरी छूटना, रिश्तों में दरार आना, और कभी यह युद्ध अंदर का होता है। आत्मविश्वास टूटता है, हिम्मत जवाब देती है और इंसान खुद से भागने लगता है। ऐसे में अक्सर लोग कहते हैं, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। कुछ लोग नशे में डूब जाते हैं, कुछ आत्महत्या की ओर बढ़ जाते हैं और कुछ खुद को पूरी तरह खत्म कर लेते हैं। लेकिन ऐसे ही एक समय में राजा विक्रम सिंह के जीवन में एक ऐसा ही अंधकार छा गया था। यह कहानी है मालव देश के महाप्रतापी राजा विक्रम सिंह की, यशस्वी, पराक्रमी और जनप्रिय। लेकिन एक दिन पड़ोसी राज्य ने उसकी राजधानी पर आक्रमण कर दिया। धोखे से हमला हुआ और राजा की सेना हार गई। राजा की रानी और बच्चों को बंदी बना लिया गया। महल को जला दिया गया। वह स्वयं जंगल की ओर भागे, अकेले, भूखे, घायल। एक समय का महाराजा अब पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। हे प्रभु, मैंने क्या अपराध किया? अब सब कुछ क्यों छीन गया? मेरी क्या गलती थी? उसे लगता था अब जीवन का शायद यही अंत है, अब कुछ नहीं बचा। उसी जंगल में एक महात्मा उसे मिले, शांत, स्थिर और तेजस्वी। राजा ने सिर झुकाकर कहा, मुझे छोड़ दीजिए, मैं हार चुका हूँ। महात्मा मुस्कुराए, राजन, दुख से मत भागो, यही तुम्हारी अग्नि परीक्षा है। क्या तुमने महाभारत नहीं पढ़ी? जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने शस्त्र डाल दिए थे, तब श्री कृष्ण ने क्या कहा? राजा चौंक गया। उसने गीता के उस दृश्य को अपने भीतर अनुभव किया, जैसे वो अर्जुन है और यह जंगल उसका कुरुक्षेत्र। श्री कृष्ण हमेशा अर्जुन से कहते हैं, दुख, सुख, जय, पराजय ये सब क्षणिक है। जो इनके ऊपर उठा वही योगी है। तू युद्ध कर अपने कर्तव्य के लिए। राजा विक्रम सिंह ने उस दिन एक निर्णय लिया, मैं हारूंगा नहीं, अब मैं इसका डट के सामना करूंगा। उसने पास के गांवों में जाना शुरू किया, वहां के गरीबों को संगठित किया, छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ी, अपनी खोई भूमि का टुकड़ा टुकड़ा वापस लिया। 5 वर्षों तक वह जंगलों, गुफाओं और सीमाओं पर संघर्ष करता रहा और अंत में फिर वहीं से मालव का सम्राट बना। लेकिन अब वो केवल योद्धा नहीं था, वो श्री कृष्ण का परम भक्त था और एक तपस्वी राजा। इसी कहानी में वो राजा कोई कल्पना नहीं है। हर इंसान जब टूटता है तब वह उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ राजा विक्रम सिंह ही बन जाता है। आप और मैं, हम सब। जब नौकरी जाती है, बिजनेस बंद होता है, रिश्ते खत्म होते हैं या शरीर साथ नहीं देता, हम भी वही सवाल करते हैं, हे ईश्वर, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन उस समय हम श्री कृष्ण के शब्दों को याद कर ले, मैं तुम्हारे रथ का सारथी बनूंगा, लेकिन युद्ध तुम्हें ही लड़ना होगा। तो दुख, डर और हार सब कुछ बहुत छोटा लगने लगता है। मान लीजिए कोई इंसान आज 40 साल का है, उसने ज़िंदगी भर मेहनत की। एक दिन अचानक से उसकी नौकरी चली गई। उसे ईएमआई चुकानी है, बच्चों की फीस है, ऊपर से बीमार माँ पिताजी, हर तरफ से दुख। अब वह इंसान क्या करे? तो उसे श्री कृष्ण को अगर वो याद कर ले और कहे, हे कृष्ण, मैं थका हूँ पर भागूंगा नहीं, मुझे मार्ग दिखाओ।
और फिर धीरे धीरे अपने कौशल से नई नौकरी ढूंढे, नया व्यवसाय शुरू करे, जैसे विक्रम सिंह ने किया। जब हमें लगता है कि दुखों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया हो, तो भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर को याद कीजिए। जब हम दुख से भागते हैं तो दुख हमारा और पीछा करता है, लेकिन जब हम उसको आंखों में आंखें डालकर खड़े हो, तब दुख भी खुद पीछे हट जाता है। युद्ध वही जीतता है जो अंतिम समय तक डट कर खड़ा रहता हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन हमें उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी।